ये वाली सीट रोकना, मैं आ रहा हूँ। जल्दी चलो यार, फटाफट। अरे क्या, चलो। बैठे रहो अभी आप आराम से। वेलकम बैक गाइज। तो ऐसे क्या दिख रहा है? पेट से हूँ मैं। मम्मी बच्चा मार दिया मेरा। फटाक से अपने दोस्तों के साथ जाके ट्रिप प्लान कर लो, क्योंकि यहाँ पे तुमको मिलेगा पहाड़ों का सुकून, वाटर स्पोर्ट्स का एडवेंचर, लड़कियाँ, पैसा और मजा। सब कुछ यही खड़े खड़े महसूस कर लोगे सिर्फ 2 मिनट में। चलो यही चल रहे अपन। भाई पैसे नहीं है, चलेगा। जीपे की सुविधा भी है। हमारी कस्टमर केयर सुविधा 24 घंटे चालू है। तो अभी अपना फोन उठा के नीचे टोल फ्री। हेलो। प्लानिंग कर रहे थे दिन रात। हम सब ने ड्रॉप ईयर ले लिया था ट्रिप प्लान करने के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बन गए भाई साहब। वैसे भाईचारे वाले डीपी डाल दिए उस ग्रुप की। अंदर ही अंदर सब लोग खुश होके बस रीलें भेजे जा रहे एक दूसरे को महीने भर तक। और तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो। ये बात घर पे पता चलने के बाद क्या पैकिंग कर रही है? ये कपड़े वपड़े सब निकाल के फेंको। ये गादी, गोदड़े, रजाई और ये भुक्के वाला तकिया क्या काम का है तेरा? ये भी ले जा। 2 घंटे बोट हो गए मेरे। गर्मी पड़ रही है वहाँ पे। वहाँ जाके एकदम तीखी धूप में हम चारों रजाई गोदड़े ओढ़ के बैठे। ट्रेन में कोई भी कुछ भी खाने को दे तो उसको धीरे से लेना और हाथों हाथ उठा के बाहर फेंक देना उस आदमी को। इसलिए खाने के लिए तुम्हारे शक्कर पारे बना दिए मैंने, और ये मीठे में बेसन की चक्की हो जाएगी। और ये पानी वानी की व्यवस्था तो है ही सही अपने पास। ये केन ले जाना। ओले, ये झटुकली केन से क्या होगा? ये ले जाना अपने तो। इसमें पानी भरा का तो मालूम भी पड़ जाएगा तुमको। हमारे घर वालों को ऐसा लग रहा था कि हम लोग वहाँ जाके एकदम भूखे प्यासे लाचार ठंडी में ठिठुरते रहेंगे। आसपास सारे लोग कुछ न कुछ हमको दिखा के खाते रहेंगे। एक दयालु इंसान हमारे पास आएगा। लो भैया, ये खाओगे? मुंह में डालो क्या भैया? शाबाश बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। सीख इससे कुछ। हमारी पूरी प्लानिंग का कंक्लूजन ये था कि जिंदा वापस आना है। हम लोग बेझिझक गूगल पे सर्च कर रहे थे भूख मिटाने की दवा, सुबह शाम लेने की एक। सबका खाने का खर्चा बच गया। ऐसे होनहार लौंडे थे हमारे ग्रुप में। लेकिन हम सब मस्त होटल में खाना ठूस ले, उससे ज्यादा महंगी पड़ रही थी हमको वो गोली। अरे यार। और भाई अपन पता है वहाँ जाके ऑटो कहीं नहीं लेंगे। वहाँ पे पूरी सिटी में पैदल ट्रेवल करेंगे। फुल एडवेंचर। मेरी छाती। भाई इसने इतनी जोर जोर से मारा कि इसके आगे से पीछे शिफ्ट हो गए और पूरे शहर में दौड़ दौड़ के अपने पैर दुखने लग गए। तो पेन किलर ले लेंगे। यही थी हमारी बजट प्लानिंग। तालियां होनी चाहिए। भूखमरी को हम लोगों ने बहुत करीब से एक्सपीरियंस करा है। भूखे प्यासे रह जाएंगे हम सब, लेकिन फोटो एकदम टन जाने चाहिए। ये आपको चलाते तो आता है ना? हाँ भैया, टेंशन मत लो। आँख चिप चिप चिप। ये फोटो किधर से निकलेगा इसमें से? ये चिप लगेगी उसमें। मैं और मेरा नुन्नू भी ऐसे ही कैमरा ले लेके ट्रिप पे जाया करते थे। रेंट पे कैमरा लेने के लिए हम लोगों ने ट्रिप का सारा बजट दाव पे लगा दिया था। फिर हमने सोचा कि क्यों ना बजट बिगड़ ही गया है तो सबका सामूहिक नुकसान करते हैं। इसलिए हमारे एक और दोस्त को पकड़ के ले जाते हैं। हम चारों उसके घर पे जाके एक तो मतलब नौकरी धंधे में लग जाएंगे सब लोग। सही, बिल्कुल सही। मिलना ही नहीं हो पाएगा, इसलिए बहुत ही सही। मूड फ्रेश हो जाएगा है कि? हाँ, मूड फ्रेश बहुत जरूरी है। वैसे वो है किधर? अरे कुछ नहीं करा, बैठ जाओ। पढ़ाई लिखाई करने के लिए कोटा भेजा था हमने। 10 लाख रुपए ढूस करके आ गया वहाँ पे। चुप। अरे चिल्ला मत उसको। तो क्या आरती उतारू इस लाड साहब की? वहाँ जाके ये भाई सही में ऐसे ही झूला झूलते ना यहाँ पे। अरे टेंशन मत ले, सब ऐसे ही झूलते हैं यहाँ पे। आजा मेरे पीछे। वो तो अच्छा हो मैं सही टाइम पे पहुंच गया वहाँ पे। ये आदत बना ली इसने वहाँ जाके। और ये उठ कैसे गया पढ़ते पढ़ते? 10 सेकंड बर्बाद कर दिए यहाँ पे तूने। 11 12। वैसे इस बार बहुत मेहनत कर रहा है वो। इस बार तो निकाल ही देगा। मैं देखती हूँ उसको जाके। उसके यहाँ जाके हम लोग डिमोटिवेट हो गए थे। अपन ही कुछ गलत काम कर रहे घूमने जाके। बाय बाय, मिलते हैं फिर। चल अंदर पढ़ने में 2 सेकंड और बर्बाद कर दिए। At that
देन हम 4 लौंडों का ही फाइनल हुआ जाने का। हम चारों स्टेशन पे जाके खड़े और ये बोलता है, भाई सुनना क्या, लेटरिंग आ रही है, इधर आ जा, इधर साथ में बैठ के करेंगे, जिसने पहले करी वो जीत जाएगा। नहीं यार, फिर क्या हुआ, मैं कभी नहीं आ पाया तो चलेगा क्या। ये लौंडा एंड टाइम पे मना कर रहा है, एंड टाइम पे, और यही था जिसने सबसे पहले ट्रिप की बात निकाली थी, और अब एंड टाइम पे कुछ भी फालतू के बहाने बना रहा है। मेरे को मम्मी पापा की याद आ रही है। तुम लोग फिर वहाँ पे मंदिर वगैरह जाओगे, पर मैं तो नास्तिक हूँ ना, फिर बाप तो मेरे को लगेगा ना, तुम्हारे क्या है, और मेरा टाइम भी आ गया है, ये देखो क्रेविंग्स हो रही है मेरे को। भाई क्रैम्प्स होता है वो। पर मैं यूँ सोच रहा था कि चल लेते हैं, एक ही तो लाइफ मिलती है, उसको एंजॉय करते हैं। पर मेरे को मम्मी पापा की याद भी आ रही है, मैं तो जा रहा हूँ, मूड स्विंग्स हो रहे हैं इसको तो। ये ऐसा धोखेबाज गद्दार दोस्त था हमारे ग्रुप में। आखिर में सिर्फ हम 3 लौंडे ट्रेन में बैठे और इधर एक आदमी ट्रेन में पूरे घर का सामान लाद के चढ़ गया, सब परिवार, उनके साथ में उनके बच्चे भी है गोदी में, जिसका सेबड़ा आ रहा है। 15-20 लोग और अलग से इनको सिर्फ छोड़ने के लिए आए हैं। पूरा घर बसा लिया इन लोगों ने ट्रेन में। ये अलमारी यहाँ पे अच्छी लगी है ना, और ये खटिया यहाँ पे, बेचारे लोग लटक लटक के मूतने के लिए जा रहे हैं, और वहां जाके देख रहे हैं। मैं तो देर से आता हूँ। इन लोगों का ऐसा है ना, अब तो हो गया जो होना था, अब यहीं पे हमारी पीढ़ी आगे बढ़ेगी। तुम 10 साल बाद जब ट्रेवल करोगे ट्रेन में, तो भी तुमको ये वही के वही मिलेंगे। इनकी पॉपुलेशन और बढ़ गई होगी, हर जगह सिर्फ लड़के ही दिखेंगे, और ऐसे ही एक दिन जाके ये प्रजाति एक्सटिंक्ट हो जाएगी। और कोई कुछ बोल के तो दिखाए, टिकट लिया है हमने, सबने मिला के एक। जैसे जैसे हम लोग हमारे स्टेशन तक पहुंचे, वहाँ पे उतरने की ही जगह नहीं है। अरे भैया मेरे बच्चे दिख नहीं रहे क्या? सब लोग एक ही गेट पे चढ़ गए, जबकि पीछे वाला गेट खाली पड़ा हुआ है, और ये ऑटो रिक्शा वाले ट्रेन के गेट के जस्ट बाहर इनका ऑटो चिपका के बैठे। तुम ट्रेन के गेट से निकल के सीधा इनके ऑटो रिक्शा में ही पहुंच जाओगे। भैया किधर चलोगे? आप बोलो तो यहीं पे खड़े खड़े पूरा शहर घुमा दूं, सिर्फ 2 मिनट में। नहीं भैया, आधे रास्ते जाने के बाद ये पूछ रहा है किधर जाओगे भैया? फिर धर्मशाला ले चलो भैया, एकदम सस्ती सुंदर। क्या यार, पहले बोलना था ना, अब पलटाना पड़ेगा। उतरो सब, पलटाना नहीं आता मेरे को, खाली सीधे सीधे चला लेता हूँ मैं। ये इस पूरे शहर का सबसे टंच धर्मशाला है, इसका सिर्फ नाम धर्मशाला है, अंदर से होटल ही है पूरा। लो चलो, पहले मेरा ऑटो पलटवा दो। वैसे बात उसने सही बोली थी, वो अंदर से धर्मशाला नहीं था, झोपड़ा था। 1000 रुपए का झोपड़ा लिया था हम लोगों ने एक रात के लिए। हमारे रूम में फैसिलिटी के नाम पे था एक खटिया और एक स्विच बोर्ड उखड़ा हुआ, जिसपे एक बटन था पंखे का। पंखे की स्पीड कम ज्यादा करने का कोई ऑप्शन नहीं था, पंखा चलाना है तो चलाओ, नहीं तो वाह। वॉशरूम की भी सुविधा थी वहाँ पे, 15 रूम के लिए एक वॉशरूम। लेट बात अटैच है भैया, जब देखो तब लाइनें लगी रहती थी वहाँ पे हाइट वाइज। अंदर वॉशरूम में जाके तुमको चट्टी की जितनी कंपनियां सबके स्टिकर चिपके मिल जाएंगे दीवार पे। फिर तुम अपनी भी नई चट्टी का स्टिकर चिपका के अपना सहयोग दिखाते हो, और जैसे ही तुम वो स्टिकर चिपकाते हो, बस आड़ी भाई अब और उधारी में काम नहीं कर पाएंगे हम। हाँ, आज नगद और कल भी नगद ही लगेंगे। चलो हाँ, अच्छा चलो लो ये नगद ले लो, बस मेरे घर के कागजात भी है इसमें। अरे भैया जी, इतने से में कहीं नहीं हो पाएगा, इसमें खाली वही झटुकले स्टिक फिगर एनिमेशन बनेगा। बाय बाय, चलो घर हो गया निपटारा इसका तो। अब दादी नहीं आएंगे कभी भी।